from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, जज्बाती रवैये नारे तो बड़े अट्रैक्टिव प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसका खात्मा हमेशा निदामत पे होता है। देखिए, आज मैं जो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप जज्बात से बालातर होकर ये बातें सोचिएगा, बहुत सुकून से सुनिएगा और उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहिएगा जहां पर एक फाइट दिमागों में घुसी होती है। देखिए, अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहें जिस स्टेट ऑफ माइंड में हादसा हुआ था और सोल्यूशन ढूंढने वक्त भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहें, तो सोल्यूशन फिर कभी नहीं मिलता। उसके लिए आप उस स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ी देर के दूर कर दीजिए और बहुत ही रसानियत से, खंदा पेशानी से, सुकून से मेरी बात सुनिए और जो भी आप फैसला करना चाहें, डिसाइड करना चाहें, कीजिए। देखिए, मैं कहता हूं पाकिस्तान हर गुजरते हुए साल में कमजोर हुआ है, कर्जदार हुआ है। हर शोबे में भारत के पेरोल पे पलने वाले लोग मौजूद हैं। अच्छा, अगर सियासतदान, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट ने अब भी पुरानी सोच के साथ ही काम लिया तो पुरानी तर्ज के नताइज ही बरामद होंगे। लुक, देखिए, पीसफुल थिंकिंग, पीसफुल रिजल्ट, वायलेंट थिंकिंग, वायलेंट काइंड ऑफ रिजल्ट। ऐसे ही ये हकीकत है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं, मैं एक तवील अरसे से इमरान खान को सपोर्ट करता आया हूं और करता रहूंगा। उसकी वजह यह है कि उसके जो अपोनेंट हैं वो सर्टिफाइड करप्ट लोग हैं, भयानक हद तक करप्ट हैं। वरना मेरी और कोई खास दिलचस्पी नहीं है इमरान खान साहब से, मतलब कोई और खास वजह नहीं है। वजह यह है कि वो इनके मुकाबले में ईमानदार है और ये इतने करप्ट हैं कि घिन आती है, दिल उठता है इनकी बातें सुनकर, देखकर। अच्छा, देखिए, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर असद मजीद साहब ने जो एक अमेरिकन ओहदेदार से गुफ्तगू की थी, उसके जो उनकी जो गुफ्तगू थी उसके मिनट्स पाकिस्तान भेजे और उन्होंने उस गुफ्तगू को जो सरेआम लाए वो बहुत बड़ी गलती की। क्यों? देखिए, इस किस्म की गुफ्तगू जो सिफारती सतह पे हुई थी, उसका हल भी सिफारती सतह पे पेश करना चाहिए था, सिफारती सतह पे वो जंग लड़नी चाहिए थी। अगर अक्सर ममालिक में ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो अपने बैग, वो जो जाता है ना, बैग जाता है पेपर्स का पलंदा, तो उसमें अगर वो लिख के भेज दें, तो अगर हर मुल्क अपने दरमियान में होने वाली गुफ्तगू को जलसों में लाकर हल करने लगे तो बहुत बड़ा केओस मच जाए। ऐसा नहीं होता, इख्तलाफात होते रहते हैं, मुख्तलिफ राय आती हैं, उनको आप उस लेवल पे कहते हैं। लेकिन जो जलसे में लाके आपने उसको ऐसा किया कि वो एक आपने आजमाइश पाकिस्तान के लिए पैदा कर दी। अगर आपको एतराज था, आप उसको अच्छी तरीके से, ठंडे तरीके से, सिफारती सतह पे उसको हल करना था। उसको इशू बनाकर आपने पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर दिए। अच्छा, देखिए, बात यह है कि मैंने कई दफा पहले भी ये बात कही थी कि देखिए, ये चाइना, रशिया, अमेरिका, ये इनकी जो जंग है ना आपस में, इट्स ए बिग बॉय गेम, बिग बॉयज गेम। आप इसमें कहां अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? आपको इससे बच के निकलना है। उन सब की इकोनॉमी का जरा हजम देखिए तो आपका इतना सा है उनके सामने, उनकी स्टेबिलिटी के सामने आप इतने से हैं, आपको बहुत बच के निकलना चाहिए। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि मैं ये चाहता हूं कि जो अदालती जंग अब शुरू हुई है पाकिस्तान में, आइन और अदालती जंग, इसको अब रोकिए, उसको अच्छी तरीके से रोक दीजिए। पाकिस्तान में होना सोल्यूशन ढूंढिए। क्या सोल्यूशन? ये कि इलेक्शन कराइए। असेंबलियां तो हो गई डिसॉल्व, वो हो गई, इलेक्शन कराइए और जो भी शफाफ इलेक्शन और जो भी जीते उसको वेलकम कीजिए। अब इस पे ज्यादा अगर आप बहस करेंगे तो वहां पे रोज फिर वो पेपर्स जाएंगे, रोज एक नई बात सामने आएगी और कौम में नफरत भरी जाएगी। ये गलत है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा।
तो हमेशा इंसान को चाहिए वो नुकसान से बचे। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होगी, इससे बचना चाहिए। अच्छा, कुछ और हकायक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा देखिए, ईमानदारी से सोचिए, ठंडे दिल से सोचिए कि रूस और चाइना मिलकर अगर अमेरिका को कॉर्नर करना चाहें, उसकी पावर को कम करना चाहें, तो क्या अमेरिका को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपना गेम खेले? उसको भी तो यह हक हासिल होना चाहिए। अच्छा, मैंने पहले भी आपके पास सामने ये बात रखी थी कि आज की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है मुस्तकिल बुनियादों पे, मफादात की जंग है। जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी, उससे इतने बड़े रिलेशनशिप चलते हैं। ये बात कब सीखेंगे आप? क्यों नहीं सीख रहे हैं? फिर वही गलतियां कर रहे हैं जो पहले की थी। देखिए, मैं अक्सर ये सुनता हूं, पाकिस्तान कहता है चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, पहाड़ से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। व्हाट काइंड ऑफ ए नॉनसेंस इज दिस? ये क्या बात करते हैं आप? आपका अगर वो इतना गहरा दोस्त है तो उसके फॉरेन रिजर्व है $3,222 बिलियन और आपका टोटल कर्जा है $116 बिलियन। तो उससे कहीं सारा कर्जा अदा कर देगी आपका, अगर इतना गहरा दोस्त है तो। करेगा? कभी नहीं करेगा। उसने आपके एयरपोर्ट्स तक आपसे गिरवी रखे हुए हैं। ऐसी शिकों के साथ वो आपसे गेम खेलेगा कि 100 साल के बाद जब होगा तब पता चलेगा कि ये नवाज शरीफ ने क्या गुल खिलाए थे। वो बहुत सारे मुआहदे ये भी ठीक करा के आए हैं, इमरान खान भी। अच्छा किया कि इन्होंने ऐसा काम किया। अच्छा, अब देखिए एक और बात सोचिए कि अब आप रूस से पींगे बढ़ा रहे हैं। यार किस लिए आप इतना उछल रहे हैं? किस लिए इतनी बड़ी लीडरशिप का दावा कर रहे हैं आप? गैस खरीदनी है ना रूस से, तो खरीद लीजिए। अब यह तासुर देना कि रूस और चाइना हमारे साथ खड़े हैं, तो वो खड़े रहे। वो आपका साथ वात नहीं देंगे। आपकी इकोनॉमी कहां है? आप रोज बैंक्रप्सी के करीब होते हैं। क्या किसी रूस के पास भी फॉरेन 100 रिजर्व जो है, उसके फॉरेन रिजर्व जो है वो 423 मिलियन के। उससे कहिए आधा कर्जा हमारा, ये जरा तुम अदा कर दो। कोई किसी का दुख नहीं बांटता। अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी सोच ठीक करें। अच्छा, एक ये जो प्रोपेगेंडा आजकल पाकिस्तान में फैला हुआ है ना, चाइना का दौर शुरू हो गया, अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। यार इस प्रोपेगेंडे से बाहर आइए, खुद जाइए, रिसर्च कीजिए। आज भी जो सबसे ज्यादा इन्वेंशंस हैं जिनके जरिए बेपनाह बिजनेस प्रोड्यूस होगा आने वाले 100 साल में, ये सदी भी अमेरिका की है। ट्रेड में वो जरूर बराबर आ गया चाइना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो अगर 10,000 टी शर्ट्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो अमेरिका एक छोटी सी चिप बना के उसको कवर कर लेता है। जो इन्वेंशन अमेरिका के पास हैं और जिनसे आने वाले वक्त में जो फायदा होगा वो सदी भी अमेरिका की है। तो ये कहना और ये दिमागों में ये जो प्रोपेगेंडे के जरिए बसाया जाता है ना, नहीं जी चाइना जो है वो हो गया, अब अमेरिका डाउन, अभी एक सदी और भी बाकी है अमेरिका की। इस प्रोपेगेंडे से बाहर आ जाइए। अच्छा देखिए, बात यह है कि अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे तो ही हालात बदलेंगे, वरना हालात नहीं बदलते। मैं कह रहा था आप अपनी सोच को बदलें। आप अपनी सोच नहीं बदल रहे। आप लूटने के बाद भी कहते हैं लूटने वाले को कि फिर भी वोट आपका है, शेर एक बारी फेर। जनाब आप बड़ा हौसला रखते हैं लूटने के लिए। ये कब तक लूटेंगे, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। देखिए, आप ज़रा इस बात का जायज़ा लीजिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, उनकी जेबों में सऊदी अरब के अकामे बताके वो क्या होता है वो रखे हुए हैं। यानी वो वहाँ एज ए प्लम्बर नौकरी कर रहा है आपका वज़ीर ख़ारजा, और वो यहाँ वज़ीर ख़ारजा है। मतलब इस किस्म की चीज़ें सामने आई हैं कि आला ओहदों पे यहाँ फायज़ हैं उस मुल्क का वज़ीर आज़म, और काम वहाँ कर रहा है अपने बेटे की कंपनी में सऊदी अरब में, और इतना लूट रहा है, इतना लूटे हैं कि इन्होंने हद कर दी। दिन रात मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ रहते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब वो फरमा रहे थे कि बेगर कैन नॉट बी चूजर,
अरे तुम तो वो भिखारी हो जो मांग कर गरीबों का हक लंदन में ले जाके छुपा देते हो। तुम्हें किस बात का फख्र है? तुम तो किसी बात पे फख्र नहीं कर सकते। एक सेइंग है कि इट्स बेगर्स प्राइड दैट आई एम नॉट ए थीफ। यू डोंट इवन हैव दैट प्राइड बिकॉज यू आर भिखारी, एट द सेम टाइम यू आर ए थीफ। तुम चोर भी हो और तुम भिखारी भी हो, सेम एक ही वक्त में, और कौम को धोखा देते हो। तो तुम्हें तो यह फख्र भी हासिल नहीं है कि तुम जो है वो चोर हो और भिखारी नहीं हो, तुम दोनों हो। और इनसे दो हाथ बढ़कर एक साफ फरमा रहे थे, उनका नाम है ख्वाजा आसिफ। ये आपकी लीडरशिप है, ये लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है आपकी। कितने मिलियंस ऑफ डॉलर रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग के मोहर लगे हुए कागजात मौजूद हैं और शहबाज शरीफ घूम रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो वेंटिलेटर पे है और अमेरिका प्लग निकाल दे तो मर जाएंगे। ये कौम का मॉरल कितना इसने बुलंद किया है या डाउन किया है, इस बात से आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे ये जब इसने बयान दिया तो मैंने सोचा ये कितना मतलब लो क्लास इसकी वो थिंकिंग है, ये कितना इग्नोरेंट है ये आदमी। क्या कौम के जो नेशनल लीडर हैं उनको ऐसे बयान देना चाहिए? तो ये वेंटिलेटर और इग्नोरेंस पे एक किस्सा छोटा सा याद आया कि वो एक भंगी था जो सफाई करता था वार्ड्स में जाके हॉस्पिटल के। तो एक बेड नंबर 28 का कमरा नंबर 13 का मरीज जल्दी मर जाता था 2 दिन के बाद ही। तो सब लोग हैरान थे कि ये क्या चक्कर है, वेंटिलेटर पे बेचारा जो भी आता है यहाँ पे मर जाता है। जब तहकीक की तो पता चला कि वो भंगी जो आता है सफाई करने, वो सफाई करने की खातिर उसका प्लग खींच देता है, तार खींच देता है वेंटिलेटर की। तो वो इग्नोरेंस की वजह से, यही इग्नोरेंस इनके साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, कि इस शख्स ने यह बयान दिया कि हम वेंटिलेटर पे हैं, दूसरा कह रहा है हम भिखारी हैं, ये अमेरिका को अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं जॉब की कि हम आपके बहुत वो हैं, आप हमें वो मुंह लगाइएगा, हमें वो ओहदा दिलवाइएगा। यार ये किरदार है, इखलाकी तौर से आपका जनाजा निकल चुका है। सियासी तौर से इससे ज्यादा अफरा तफरी कहीं किसी मुल्क में नहीं होगी जो वहां पे है। अदलिया आपकी करप्ट है। मुझे बताइए कि इन तमाम हालात को आप कब दुरुस्त करेंगे? और बिग बॉयज के गेम में जाके अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं आप? आपकी एक्सपोर्ट उनके मुकाबले में इतनी सी भी नहीं है, उसको बढ़ाइए। ये करप्ट लोग जो हैं इनको हैंग कीजिए। ये कब हैंग होंगे? वो आज भी इस पर राजी हैं कि हमें किसी तरह से पावर में लाओ और बड़े बड़े कर्जे दिलवाओ और फिर हम उसमें से खाएं पिएं। तो आपकी ड्यूटी अपनी इकोनॉमी सही करने पे होनी चाहिए, अपना इखलाक सही करने पे होना चाहिए। अमेरिका से दुश्मनी में आप नारे लगा लीजिए, 1 मिलियन नारे लगा लें तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपको फायदा होगा? और बेजा की नारेबाजी शुरू कर दी है। ये जो मसला जहां हल होना था वहां हल करने के बजाय आप बाजार में ले आए। इससे आपने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाया? नहीं, नुकसान पहुंचाया। ऐसी चीजों से दूर रहिए, इसको जल्द से जल्द निपटाइए, इस प्रोपेगेंडे को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, रास्ता छोड़िए। ऐसी गलती मत कीजिए कि आपसे दुनिया भी और कुदरत भी इंतकाम ले कि बदअक्ल जो होते हैं ना उनके नसीब में फिर ऐसी चीजें आती हैं। अगर आप मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिए।